यूक्रेन की तरफ से उनकी सेना का जंगल में गश्त करते हुए एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें रात के अंधेरे में स्पेशल फोर्स की एक टुकड़ी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, जो कि घातक हथियारों से लैस दिखी। साथ ही उनमें हर एक के माथे पर टॉर्च लगी थी, जिसकी मदद से वो घने जंगल में रात के वक्त गश्त करते दिखे। वीडियो में वो सब पहले बातचीत करते नजर आए और फिर इशारा मिलते ही जंगल में चारों तरफ फैल गए। इनमें कुछ ने वहां मौजूद खंडर इमारतों और बर्बाद हो चुके घरों की अच्छी तरह तलाशी भी ली। इस वीडियो को यूक्रेन की तरफ से एक चेतावनी के साथ जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि यूक्रेन पर हमला करने वालों पर यह रात भारी पड़ेगी। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि बीते 18 दिनों से चल रहे युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी सेना ने रूस की 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। और इस बीच हम एक और अपडेट आपको पहुंचा दें। सीरियाई लड़ाकों से पहले रूस वैगनर ग्रुप को भी युद्ध के मैदान में उतार चुका है, और ये कौन सी ग्रुप है ये भी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो और उनका परिवार रूस का टारगेट है। ब्रिटिश मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर उनकी प्राइवेट आर्मी अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल भी पड़ी है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए किराए के कातिल कीव में मौजूद है। राष्ट्रपति जेलेंस्की वैगनर ग्रुप के मर्सनरी यानी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर है। रूस की एक प्राइवेट कंपनी है वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप को दिमित्री युतकीन ने बनाया था। दिमित्री युतकीन रूसी खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट रह चुका है। 2014 में वैगनर ग्रुप के सैनिक क्राइमिया की जंग में शामिल थे। फिलहाल ये अपने किल और कैप्चर मिशन के तहत राष्ट्रपति जेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं। वैगनर ग्रुप में 6000 सैनिक शामिल हैं। इसको ओवर रूल तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की पॉसिबिलिटी लड़ाई में हमेशा होती है, और स्पेशली जब रशिया टोटली अगेंस्ट है पर्सनल पॉलिसीज ऑफ जेलेंस्की और वो चाहता है कि जेलेंस्की हट जाए, तो साम दाम दंड भेद कुछ भी किया जा सकता है। ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जंग किस मुकाम पर जाकर रुकेगी। क्या ये जंग उस सूरत हाल में रुकेगी जब यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को कब्रिस्तान बना चुकी होगी। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के बाशिंदों का ये हौसला और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे को तोड़ पाएगा। भले ही रूस और राष्ट्रपति पुतिन ये जंग जीत जाए, लेकिन क्या वो यूक्रेन के लोगों को जीत पाएंगे? फिलहाल आलम ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग यूक्रेन में बर्बादी की सुनामी ला चुकी है। इस जंग पर रोजाना अरबों डॉलर का खर्च हो रहा है। इस जंग की वजह से यूक्रेन के 25 लाख नागरिक बेघर होकर दर-दर की ठोकरें खाते हुए पराये देशों में एक महफूज ठिकाना ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी जंग में अब तक सैकड़ों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जाने के बाद एक बार फिर से जेलेंस्की की अपील पश्चिमी देशों से। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से ये अपील की है कि आप साथ दें, और ये युद्ध के पहले दिन भी यही स्थिति थी जेलेंस्की की तरफ से, और आज जब 18वां दिन चल रहा है तब भी यही स्थिति है। रूस हमसे जीत नहीं सकता, यानी ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है, और रूसी सैनिक आतंक फैला रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है जेलेंस्की का, और पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं कि अगर हमें किसी भी स्तर पे, चाहे सैनिक स्तर पे या हथियारों के स्तर पे, जहां भी हमें मदद की जरूरत पड़े, आप हमें मदद कीजिए, क्योंकि हम रूसी सैनिक को हराएंगे।
क्योंकि रूसी सेना आतंक फैला रही है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का, यूक्रेनी राष्ट्रपति का। यानी युद्ध खत्म हो, इसको लेकर अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आज भी जैसे दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ज़ेलेंस्की मूर्खता कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं, उन्हें अपनी देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जे के इरादे से रूसी सेना ने वहां के शहरों पर बमबारी पहले की तुलना में तेज कर दी, जिसकी एक तस्वीर निकोलेव शहर से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की तरफ से दागे गए बमों ने तबाही मचा दी और एक रिहायशी इलाका एक एक कर हुए 3 धमाकों से बुरी तरह थर्रा उठा और लगातार 3 बॉम्ब फटने की वजह से वहां काले धुएं का गुबार उठता दिखा। रूसी हमलों से हुई तबाही की तस्वीरें चेर्निव शहर से भी सामने आईं। वहां भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लगातार बमबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं तो कई झुक गईं। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम फटने की वजह से बड़ा गड्ढा बना दिखा। वहाँ के मेयर ने रूसी सेना के हमलों में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया। Ракетні удари по місту Чернігів, гибнуть мирні люди. रूस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से चेर्निव शहर में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया और ऐसा लगा मानो पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया हो। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के कई ऑफिसर